सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार या 2 महीने में भी एक बार, बागेश्वर धाम की 6 महीने में भी एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देते, 21 पेशी का नियम करते, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है। बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। ज्यों-ज्यों पेशी करते हैं त्यों-त्यों आराम लगने लगता है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में, घर के कलेश में, बाधा में, आप सब दरबार में बैठे हुए, पंडाल में बाहर खड़े हुए, बड़ी श्रद्धा के साथ कल से आ गए, पैदल आ गए, या चल कर के वाहनों द्वारा नाम जप कर रहे। हजारों लोग ऐसे आए जिन्होंने घर पर अर्जी लगा रखी। आप भयभीत ना हो, तुम सब हनुमान जी के चेला हो, बागेश्वर बालाजी के चेला हो। बागेश्वर बालाजी की शक्तियां तुम्हारी हैं, तुम्हारे घर की हैं। तुम चिंता मत करो, तुम अपने नियम का पालन भर करो, नियम का परहेज भर करो, धाम की पेशी भर करो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप भर करो। जाओ, तुम्हें अनुभव भी होगा। बागेश्वर बालाजी की सेना भी घर पर पहुंचेगी और तुम्हारे काम भी दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। अब आज दरबार में जो भी अर्जी लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम, 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारा आपके अलावा कोई नहीं है। हे हनुमान जी, अब हमारी हंसी मत करवाना, आप सर्व सामर्थ्यवान हो, आपके पास अष्ट सिद्धियां हैं। हे कलयुग के राजा, हे बागेश्वर बालाजी, हमारे घर सेना भेज देना, हमारे संकट का हरण कर लेना, हमारे घर में कलेश शांत कर देना। पुनः मन ही मन प्रणाम करके बागेश्वर बालाजी को, सन्यासी बाबा को और अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो, जिनके कारण पृथ्वी पर आए। अपने अपने गुरुजी को प्रणाम करो, जिनके कारण तुम आध्यात्मिक हो पा रहे और तुम्हें विश्व की ऐसी शक्ति के बारे में आभास हो रहा जो सर्व सामर्थ्यवान है और देवता चित्तना धरी हनुमत से ही सर्व सुख करी। मन ही मन ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो। अपने पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार। इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः,
ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। अभी कोई खड़ा नहीं होगा। जाओ, तुम सबकी अर्जी स्वीकार हो गई है। जाओ, तुम्हारे घर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। जाओ, तुम पर आज से ही सन्यासी बाबा की कृपा होने लगेगी। बागेश्वर धाम से जीवन भर कौन कौन जुड़ना चाहे, जाओ, हमारे पास जो भी चूरन चटनी या कृपा या सिद्धि है, आज से तुम बालाजी के हो गए और बालाजी तुम्हारे हो गए। कलिकाल में, कलयुग में सनातन धर्म के पताका को पूरे विश्व में फहराने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंस की पढ़ाई करने वाले बच्चे, बड़े बड़ी न्यूज चैनल, बड़े बड़े कैमरा, यहां से लेकर लंदन तक बागेश्वर दरबार की पोल खोलने आए। ठटरी के बड़े अपनी पोल खुलवा करके गए। यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रमाण है। ये हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। तो पर्चा बने या ना बने, आप दरबार में बैठ गए, आपने सामूहिक अर्जी लगा ली, ओम बागेश्वराय नमः। पुनः बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। अगर आपने इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, 2 महीने में, 3 महीने में नेपाल से भी हजारों लोग जाते हैं बागेश्वर धाम। आप भी 5 महीने में, 6 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, हम वचन दे करके कहते हैं, जो कह दिया जाएगा या जो तुम अर्जी लगाओगे और पुरुषार्थ करोगे तो काम सफल हो करके रहेगा। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। आज नेपाल ऐसा लग रहा जैसे हमारे भारत का दिव्य दरबार हो। भारत में भी ऐसे ही 2-2, 5-5 लाख लोग दिव्य दरबार में आते हैं। भारत के भी लोग यहाँ आए हैं। जाओ, जितने लोग पंडाल में बैठे, पंडाल में जगह नहीं है, बाहर खड़े, धूप में खड़े, जो जहां खड़े, जाओ, तुम्हारे घर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जावे। तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे जीवन में, मेरे पागलो, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम तो नालायक मूर्ख आदमी हैं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, न हम भगवान हैं, न हम महात्मा हैं, हम तो नालायक आदमी हैं। तुम हमारे चरण मत पकड़ो, अपितु जितने पागल तुम हमारे पीछे हो, मेरे पागलों और नेपाल के प्रिय जनों, अगर तुम्हें पागल होना ही है तो जिनके पीछे हम पागल हैं, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ो, हनुमान जी के चरण पकड़ो। पर तुम्हें किसी भी दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं है, और तांत्रिकों के तंत्र मंत्र के चक्कर में भी पड़ने की आवश्यकता। और तुम नियम का पालन करोगे, लहसुन प्याज मांस मंदिरा बंद रखोगे, 5-6 महीने में, 3 महीने में, या जितनी क्षमता हो उतने दिन में अगर 21 या 31 बार बागेश्वर धाम की पेशी करोगे, जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार तो होगी ही, काम भी सफल होकर के रहेगा। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो। हमारे नाम से किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देनी है। दरबार निशुल्क है, निशुल्क था, और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक निशुल्क रहेगा। भारत में और नेपाल में रहने वाले हिंदुओं को एक गौरव होना चाहिए, बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है
जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क, दोनों टाइम भोजन निःशुल्क धाम पर। और भारत का पहला दरबार और नेपाल का पहला स्थान ऐसा है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता, बड़े बड़े भवन नहीं, अपितु हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है।